हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कैसे काम करता है, और जो कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड है दोनों में क्या फर्क है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है, जाने अनजाने, बल्कि जाने भी हटाना पड़ेगा, अनजाने में। The subconscious is your beautiful slave. It is up to you whether you program it to become your best friend. कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में भी फर्क को समझना जरूरी है। कॉन्शियस मतलब जो अभी हम अवेयर है कि किस तरह के थॉट्स हमारे अंदर चल रहे हैं, वो सब हो गया कॉन्शियस। हमने सोचा और फिर एक्ट किया, ये क्या है कॉन्शियस। लेकिन बहुत कुछ ऐसा होता है हम सोच करके नहीं करते, वो अपने आप ही हो रहा होता है। अवचेतन मन की शक्ति को समझाने का प्रयास करने का आवाज उठाना महत्वपूर्ण है। यह हमारे जीवन में अद्वितीय प्रभाव डालता है, हमारे विचारों, आचरणों और अनुभवों को निर्धारित करता है, जिसे हम अक्सर जानकारी नहीं देते। अवचेतन मन की यह शक्ति हमें सच्चाई की दिशा में ले जा सकती है, अगर हम उसे समझें और उसे सही तरीके से उपयोग करें। इस अद्वितीय और रहस्यमय अंतर्मन की गहराइयों में जाने का प्रयास करते हैं, हम अपने जीवन को संवारने और समृद्धि की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। इस विषय पर व्याख्या करते समय हम इस शक्ति के अनंत और रहस्यमय स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे और यह कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अवचेतन मन हमारे मन के उस हिस्से को संदर्भित करता है जिसे हम नहीं जानते, लेकिन जो हमारी सोच और व्यवहार को नियंत्रित करता है। यह एक गहरा और अद्वितीय तंत्र है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। इसे हमारे चेतन मन से अलग माना जाता है, जो हमें जगह बातों को सोचने और अनुभव करने में मदद करता है। अवचेतन मन का अध्ययन न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान में गहराई से किया जा रहा है। इसकी समझ में हमें यह सहायक हो सकता है कि हम किसी स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, हमारी आदतें कैसे बनती हैं और हमारे जीवन में कैसे बदलाव आ सकते हैं। अवचेतन मन का एक अद्भुत गुण यह है कि यह बहुत अधिक समय की तुलना में तेजी से जानकारी प्रसंस्करण कर सकता है। यह गति से हमारे पिछले अनुभवों, सीखे हुए पैटर्न और अभिप्रेरणा के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता रखता है। बहुत से हमारे व्यवहार और कार्रवाई अवचेतन मन के तंत्र के परिणाम स्वरूप होते हैं, जबकि हम इन्हें अधिकतर चेतन सोच के माध्यम से नहीं नियंत्रित करते हैं। अवचेतन मन न केवल जानकारी प्रसंस्करण में निपुण है, बल्कि यह हमारी स्मृति को भी संभालता है। यह हमारे पिछले अनुभवों और भावनाओं को भी संग्रहित करता है, जिन्हें हम चेतन मन से याद नहीं कर सकते हैं। ये स्मृतियां हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करती हैं और हमें हमारे वर्तमान चुनावों में मार्गदर्शन करती हैं। इसके साथ ही अवचेतन मन का अद्भुत गुण यह है कि यह सृजनात्मकता और अनुभूति का स्रोत होता है। कई कलाकार, लेखक और नवाचारक अपनी संवेदनशीलता को अवचेतन मन से नई विचार और अंदर की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। यह एक समृद्धिपूर्ण और रोचक अंतर्निहित अंतर्जागरण का नतीजा होता है, जो क्रियात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देता है। अवचेतन मन के पास समस्याओं का समाधान करने की क्षमता भी होती है। कई बार समस्याओं के समाधान का समाधान सीमित समय में उपलब्ध होता है, और यह अवचेतन मन की कार्यशीलता का परिणाम होता है, जो बिना संज्ञान में कार्रवाई करता है। अवचेतन मन का एक और महत्वपूर्ण गुण है कि यह हमारी विश्वास प्रणाली का एक प्रमुख स्रोत है। हमारे विश्वास और धारणाएं, अनुभवों और समाज में हमारे साथ हुए अनुभवों के आधार पर अवचेतन मन में गहराई में स्थापित होती हैं। ये विश्वास हमारे धारणाओं को प्रभावित करते हैं और हमारी दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। अवचेतन मन की शक्ति को समझने और प्रयोग करने के विभिन्न तकनीकें हैं, जो व्यक्तियों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने जीवन को सुधारने में मदद कर सकती हैं। विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन और माइंडफुलनेस जैसी तकनीकों का उपयोग करके व्यक्तियों को इस अद्भुत साधना से जुड़ने की स्थिति में मदद मिलती है। अवचेतन मन की यह अद्वितीय और रहस्यमय शक्ति हमारे जीवन का गहरा हिस्सा है। इसके माध्यम से हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, नए उद्यमों में अपने आप को समर्थ बना सकते हैं और अपने जीवन को संतुलित और समृद्ध बना सकते हैं। यह एक अद्वितीय और अविश्वसनीय साधना है, जिसे समझना और उपयोग करना हमें अपने स्वयं के प्रगति और संतुष्टि की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है।